सभी प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, जिसे वासुदेव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के इस पावन दिन श्रद्धा से सुनिए चौथ माता और गणेश जी की दिव्य कथा। चौथ माता अपनी करुणा से संतान को आने वाले हर संकट से बचाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। और जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, उन्हें मातृत्व और पितृत्व का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वहीं विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान अपने भक्तों के सारे संकट हरकर उन्हें बल, बुद्धि, विद्या और सफलता का वरदान देते हैं। उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। आप सब भी अपने परिवार की सुख शांति, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना से इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से अवश्य सुनिए। संभव है कि आज के इस पावन व्रत पर और कथा श्रवण पर प्रभु की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और मंगल की वर्षा हो जाए। हे चौथ माता, हमारे घर परिवार को संकटों से दूर रखना। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्न हरकर ज्ञान, साहस और सफलता का आशीर्वाद देना। तो अब हम सभी मिलकर भगवान गणेश जी का ध्यान करके इन कथाओं का श्रवण करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था। इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया। और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवतागण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवतागण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुईं। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरे दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं।
आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। ये थी गणेश भगवान की कहानी। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो ये सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माते, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही इस दिन फलाहार करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे नींबू का हवन करने से बाजन स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। हे देवी, इसका इतिहास बड़ा विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ, इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। अब हे माते, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में कोई भी निर्धन गरीब नहीं था। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का बिल्कुल भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, दयालु, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर शासन राज्य होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनके द्वारा दिए गए उपदेश से उन्हें बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर तरह तरह के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सभी धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की पत्नी अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने बड़े भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास एक दिन उससे कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र के द्वारा तू मेरे पुत्र को अपने वश में रखने का उपाय कर रही है? बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी और ये सब तांत्रिक अभिचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सासू माँ के इस प्रश्न के उत्तर में बहू कहने लगी, हे सासू माँ, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने फिर अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी तो जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह मानती नहीं। तुम इसको मार पीट कर ठीक कर दो ताकि यह इस प्रकार का तंत्र मंत्र करना छोड़ दे। और मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? अरे, हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं। फिर भला हम लोगों पर किस प्रकार की विपत्ति आएगी और ये किस तरह की विपत्ति को नष्ट करेंगे? इस तरह माँ की बातों में आने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा और इतनी पीड़ा सहने के बाद भी पत्नी ने गजानन जी की पूजा या व्रत करना बंद नहीं किया। उसने गजानन का व्रत किया। पूजा करने के बाद वह गणेश जी को याद करती हुई, उनका स्मरण करती हुई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप किसी भी तरह का कष्ट मेरे सास ससुर को दे दीजिए ताकि उनके मन में आपके प्रति भक्ति जाग जाए। और फिर तो गणेश भगवान जी ने बहू की भक्ति को देखकर और उस पर प्रसन्न होकर देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को बहुत तेजी से पुकारा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा,
कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है। किसने ऐसा निंदनीय काम किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे सब जगह पर खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से, अपने सारे सेवकों से कहा, हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का जल्दी ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर राजा के दूत और सेवक सभी लोग जगह जगह पर राजकुमार की खोज करने लगे। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो आकर राजा से डरते डरते उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, अपहरण कर्मियों का तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला और राजकुमार को भी किसी ने आते जाते कहीं भी नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब राजा द्वारा डांट पड़ने पर वह मंत्री हैरान रह गया। फिर मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का तो कोई गिरोह ही नहीं है और न ही आपके राज्य में डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे महाराज, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने राजकुमार कहाँ चला गया। तब धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से इस बारे में पूछा। उसने अपनी सारी बहुओं को भी बुलाकर पूछा कि बताओ, राजकुमार कहाँ है और यह नीच कर्म किसने किया है। अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, तभी आपका ये संकट दूर हो सकेगा। राजा से लेकर नगर के सभी स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। बहू ने कहा, पिताजी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। बताओ बेटी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो, राजकुमार का पता लगा दो। तब सभी लोगों ने मिलकर कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किया, जिससे गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को सामने देखकर राजा सहित सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा के प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। राजा कह उठे, हे गणेश जी भगवान, आप धन्य हैं और इस मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया है। इसलिए अब सब लोग इस संतानदायक और कष्ट निवारक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। अपनी माता पार्वती को इस प्रकार व्रत का विधान बताकर गणेश भगवान मौन हो गए। ये सारी कथा धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सुनाई थी और कहा, हे धर्मराज, त्रैलोक्य में इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। हे धर्मराज, आप भी अपने नगर के और अपने समस्त क्लेशों के नाश के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्तिभाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण करानी चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति को अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा अर्पित करें। भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें,
पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अंत में बचा हुआ प्रसाद अन्य सभी भक्तों को बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित यह व्रत करता है, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा, जिनके बिना संकष्टी चतुर्थी की सुनी गई कथाएं अधूरी रहती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं,
वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार सातों ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।